इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम बात करेंगे, बट वी ऑल्सो हैव टू मूव फॉरवर्ड। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए मैं तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो देख रहा हूँ। अब अगर आप उसको डिस्प्यूट करते हैं तो आप डीसी साहब से बात कर लीजिए। अगर 1,17,000 में से 1,16,000 को और उससे ज़्यादा को इवैक्यूएट कर लिया गया है, जो भी इनके पास रिसोर्सेज थी, आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन उसमें जी तो इसलिए आई थिंक हमने तो ये देखना है कि रिजल्ट्स क्या हैं। और दूसरी जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि जो हमने स्ट्रक्चरल चीज़ों पे देखना है, और उस पर बहुत बात हो भी रही है इस वक्त, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रैंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी नाउ ऑल्सो थिंक थ्रू द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। तो इसमें आई थिंक बहुत लेसन्स लर्नड हैं, और इंशाल्लाह ये जो 300 दिनों का जो प्लान मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज इस पे काम कर रहे हैं, और ये सूबों की मुशावरत से होगा, बिकॉज सारी इम्प्लीमेंटेशन तो सूबों में होनी है। और इसके साथ जो आइंदा फसलों की काश्त के लिए, चूँकि हमारा मुल्क भी ज़रूरी है, इधर आपने देखा भी है, विजिट भी किया है कि ज़रूरी अराजी जो है वो हज़ारों की तादाद में दरियाबुर्द हो चुकी है। जी। आइंदा आने वाले वक्त के लिए कई लोगों ने ठेके पे ज़मीनें दी हुई थी, जी, वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो रिलीफ के लिए बीज, खाद और इसके साथ जो है वो फैसिलिटेट किया जाना। देखिए वही मैंने कहा ना, इस वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसकी जो असेसमेंट है वो इस वक्त जारी है। उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक पाकिस्तान और जो बैंकी हमारे अदारे हैं, इन सब के साथ मिलके, क्योंकि जब 22 के फ्लड्स आए थे तो मैं खुद एक बैंक के साथ उस वक्त मुंसलिक था, तो आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस कि हमने उस वक्त क्या स्टेप्स लिए थे बीइंग एट दैट बैंक। लेकिन उसमें तो उस वक्त जो अराजी ज़्यादा थी वो सिंध और बलूचिस्तान की अफेक्ट हुई थी। तो ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है। तो हमने सिर्फ अब ये करना है जी कि असेसमेंट को हम कर लें अगले 10, 12, 15 दिनों में। जैसे अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया तो असेसमेंट आनी शुरू हो जाएगी, एंड ऑन दैट बेसिस सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ों के जिम्मेदार सर कौन है? देखिए इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम बात करेंगे, बट वी ऑल्सो हैव टू मूव फॉरवर्ड। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए मैं तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो देख रहा हूँ। अब अगर आप उसको डिस्प्यूट करते हैं तो आप डीसी साहब से बात कर लीजिए। अगर 1,17,000 में से 1,16,000 को और उससे ज़्यादा को इवैक्यूएट कर लिया गया है, जो भी इनके पास रिसोर्सेज थी, आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन उसमें जी तो इसलिए आई थिंक हमने तो ये देखना है कि रिजल्ट्स क्या हैं। और दूसरी जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि जो हमने स्ट्रक्चरल चीज़ों पे देखना है, और उस पर बहुत बात हो भी रही है इस वक्त, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रैंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी नाउ ऑल्सो थिंक थ्रू द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। तो इसमें आई थिंक बहुत लेसन्स लर्नड हैं, और इंशाल्लाह ये जो 300 दिनों का जो प्लान मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज इस पे काम कर रहे हैं, और ये सूबों की मुशावरत से होगा, बिकॉज सारी इम्प्लीमेंटेशन तो सूबों में होनी है। और इसके साथ जो आइंदा फसलों की काश्त के लिए, चूँकि हमारा मुल्क भी ज़रूरी है, इधर आपने देखा भी है, विजिट भी किया है कि ज़रूरी अराजी जो है वो हज़ारों की तादाद में दरियाबुर्द हो चुकी है। जी। आइंदा आने वाले वक्त के लिए कई लोगों ने ठेके पे ज़मीनें दी हुई थी, वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो रिलीफ के लिए बीज, खाद और इसके साथ जो है वो फैसिलिटेट किया जाना। देखिए वही मैंने कहा ना, इस वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसकी जो असेसमेंट है वो इस वक्त जारी है। उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक पाकिस्तान और जो बैंकी हमारे अदारे हैं, इन सब के साथ मिलके, क्योंकि
जब 22 के फ्लड्स आए थे तो मैं खुद एक बैंक के साथ उस वक्त मुंसलिक था। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस कि हमने उस वक्त क्या स्टेप्स लिए थे बीइंग एट दैट बैंक, लेकिन उसमें तो उस वक्त जो अराजी ज़्यादा थी वो सिंध और बलूचिस्तान की अफेक्ट हुई थी। तो ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है। तो हमने सिर्फ अब ये करना है जी कि असेसमेंट को हम कर लें अगले 10, 12, 15 दिनों में। जैसे अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया तो असेसमेंट आनी शुरू हो जाएगी, एंड ऑन दैट बेसिस सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।